सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम शर्मा, प्री फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनको अपने अगले एक महीने के लिए, अपने अगले 20 दिन के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी है ताकि वो बोर्ड्स प्लस मेंस इन दोनों चीज़ों को अच्छे से जो है स्ट्रेटेजाइज कर पाएं, डील कर सकें। तो साथ ही साथ हमें दोनों चीज़ें चलानी है, दोनों की प्रिपरेशन चलानी है, बोर्ड्स एंड मेंस दोनों की। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू इन नेक्स्ट 1 मंथ। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट्स जो बोर्ड्स में भी हैं और जो हमारे जेईई मेंस के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इन सब्जेक्ट को हमें कैसे मैनेज करना है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, या फिर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, हिंदी नहीं है, तो ये इनको भी हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और यूट्यूब वीडियो से पढ़ना है या फिर कहीं और से पढ़ना है, कोई स्पेसिफिक बुक है जहाँ से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बोर्ड्स के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कितने दिनों में हमें कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है, इंग्लिश को कितना टाइम देना है, हिंदी को कितना टाइम देना है, वहीं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है जेईई मेंस के अलग हमें क्या प्रैक्टिस करनी है बोर्ड्स के लिए, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वहीं स्ट्रेटेजी आफ्टर बोर्ड्स, यानी कि बोर्ड्स के बाद में क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी से अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करके चलना होगा, तभी तो हम मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये 20 दिनों में हम अपनी मेंस की प्रिपरेशन को भी साथ ही साथ ट्रैक पर लाते हैं विद दी बोर्ड्स, तो शायद हमारे जो है बोर्ड्स में तो अच्छे मार्क्स आएंगे, बट उसके साथ मेंस में भी थोड़ा प्लस पॉइंट हमें मिल जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि बोर्ड्स के साथ साथ हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है मेंस की, उसके बाद में भी फिर हमें कैसे प्रिपेयर करना है चीज़ों को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करना है, बिकॉज ऑब्वियसली अब अभी आपके पास बोर्ड्स हैं, तो बोर्ड्स के बीच में तो आप मॉक टेस्ट दे नहीं सकते, तो आपको बोर्ड्स के बाद ही मॉक टेस्ट देने हैं। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट कैसे प्लान करने हैं, कब से प्लान करने हैं, कब से शुरू करनी है। आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप अभी कमेंट सेक्शन में जाकर ये टाइप करोगे कि आई विल स्कोर 90+% इन बोर्ड्स एंड 90+ परसेंटाइल और 95+ परसेंटाइल इन जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट, तो अगर आप अभी ये कमेंट सेक्शन में जाके लिखते हो और अगर आप एक महीने बाद उस चीज को देखने आओगे एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद में, आपको एक मोटिवेशन फील होगी, आपको एक रिग्रेट फील नहीं होगा कि हाँ जो आपने चीज लिखी थी वो आपकी हो गई, सक्सेस हो गई। इससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस, इसीलिए वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट सेक्शन में जाओ, ये चीजें टाइप करो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ओके, मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारी बोर्ड्स के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए जिससे हम 90+ परसेंटाइल लेके आ सकें। सो सिंपल है यार, सबसे पहले फिजिक्स को हम उठाएंगे। फिजिक्स में जो हमें एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी जो है यहाँ पर मेन हो जाती है बोर्ड्स के एग्जाम्स में, क्योंकि अब मेंस में तो क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। टफर साइड में भी कभी कभार आ जाती है फिजिक्स, जिसमें थ्योरी जो है ज्यादा टिपिकल पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको जो है एनसीईआरटी से अपनी थ्योरी पढ़ के चलनी है। उसके बाद जो है हमें साथ ही साथ मेंस के लिए भी तो प्रिपरेशन करनी है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है फॉर्मूलाज पढ़ते चलेंगे अपने मॉड्यूल से, यानी कि अपनी जो जेईई का मॉड्यूल है ना, तो जेईई के मॉड्यूल से जो है हमें फॉर्मूलाज याद करते चल रहे हैं, क्योंकि हमें बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ हमारी जेईई मेंस की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, बिकॉज जेईई मेंस में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये फॉर्मूलाज को अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो ये हमारे और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो ऐसे करके हमें जो फिजिक्स कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो हमें एनसीईआरटी को कंप्लीटली पढ़ लेना है। देखिए केमिस्ट्री में आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहता है, क्योंकि मेंस में जो केमिस्ट्री आती है प्लस जो बोर्ड्स में केमिस्ट्री आती है, दैट इज ओवरऑल वो एनसीईआरटी से ही ज्यादातर आती है। तो इसलिए अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ते चलेंगे ना, तो हमारा बोर्ड्स का भी काम हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा जो है मेंस का भी काम होने लगेगा। इसलिए हमें एनसीईआरटी से जो है अपनी केमिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद हमारा मेन फोकस जो है वो बोर्ड्स पे रहनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा बोर्ड्स का लेवल रहता है केमिस्ट्री के लिए वो लगभग हमारा मेंस के बराबर रहता है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है कम आती है एनसीईआरटी से मेंस के एग्जाम में, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करें तो वो लगभग एनसीईआरटी से ही आती है दोनों एग्जाम्स में, मेंस में भी और बोर्ड्स में भी। तो इसलिए जो है हमारी एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर ऑर्गेनिक एंड फॉर इनऑर्गेनिक। ओके, सो इसको बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है और इसको हमें करते चलना है, एनसीईआरटी को काफी अच्छे से पढ़ना है। तो ये इस तरीके से हमें जो केमिस्ट्री अपनी कंप्लीट कर देनी है। बाकी यार अगर हम मैथ्स की बात करें तो हमें इसके लिए टोटली एनसीईआरटी पढ़नी है। बोर्ड्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैथ्स को एग्जाम को देने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको केवल एनसीईआरटी की किताब उठानी है, उसकी ही थ्योरी पढ़नी है। और अगर आपको मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मेंस के लिए जो है आपको पीवाईक्यूज की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलनी है, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं मेंस में, उससे काफी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको साथ ही साथ मेंस की प्रिपरेशन करनी है ना, तो पीवाईक्यूज आर मोर देन इनफ। और बाकी यार एनसीईआरटी के एंड चैप्टर क्वेश्चन जो है ना उनको प्रैक्टिस करते चलो, बिकॉज इससे आपकी जो बोर्ड्स की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इसलिए आपको पीवाईक्यूज प्लस एंड चैप्टर क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, ये दो चीजें आपको मैथ्स में करते चलनी है। इसके बाद आपका जो मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं अपने लिटरेचर सब्जेक्ट्स के बारे में, लाइक इंग्लिश एंड हिंदी। तो अब इंग्लिश और हिंदी को हमें कैसे कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें कितने दिन पहले इन एग्जाम से अपनी जो है प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं सीरियसली बोलूं तो यार आपके लिए 4 दिन मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए, इंग्लिश और हिंदी में से, कि आप 4 दिन पहले अगर पढ़ना शुरू करोगे इस एग्जाम के लिए तो आप काफी हद तक पढ़ सकते हो, काफी हद तक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसी के साथ में जो आपको स्टोरीज पढ़ते चलनी है, चाहे आप उसका प्रोनाउंसिएशन जो है इंग्लिश में उसको पढ़ो या फिर कोई रिफ्रेशर बुक ले लो जिसमें हिंदी में ट्रांसलेशन है इंग्लिश की स्टोरीज का, तो आप हिंदी ट्रांसलेशन बुक भी ले सकते हो। कोई रिफ्रेशर बुक है जहां पर उसके मीनिंग्स दे रखे होते हैं हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स के, वो सारे आपको करते चलने हैं। देन उसको जो प्रैक्टिस करना है, जो भी आप स्टोरी पढ़ रहे हो ना उसको आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आपने कोई अभी एक चैप्टर पढ़ा जिसमें 2-3 स्टोरीज थी, तो आपने 2-3 स्टोरीज पढ़ी, उसके बाद में आपको जो है पेन पेपर लेना है, पेन लेना है और वो जितने भी थ्योरी आपने पढ़ी है उसको बस राइट डाउन करते चलना है। इससे आपको ये रहेगा कि आपने कितना याद रखा है अभी तक, आपकी रिटेंशन पावर कितनी है। जितना ज्यादा आप चीजों को लिखोगे उतना ही ज्यादा वो चीजें जो है आपके दिमाग में स्ट्रांग होती जाएंगी। तो इसलिए जो हमें कुछ भी पढ़ने के बाद ना उसको लिख कर देखना है, कोई भी स्टोरी या फिर कोई भी पोयम है आपको उसे लिख कर देखना है, तो उससे आपकी जो इंग्लिश और हिंदी है ना वो काफी हद तक प्रिपेयर होती रहेगी। उसी के बाद में आपको रीड एंड राइट ईच लाइन ऑफ पोयम आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। आपकी जो भी पोयम है ना उसको आपको एक एक लाइन और एक एक वर्ड का मीनिंग उसका समझते चलना है। अब चाहे वो इंग्लिश की किताब में से आप पढ़ सकते हो या फिर इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन देख के उसमें से समझ सकते हो। बस आपको हर एक लाइन का जो है मीनिंग समझ में आना चाहिए पोयम का, बिकॉज बोर्ड्स में पोयम में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि कोई भी एक पार्टिकुलर लाइन पोयम की उठा ली, उसके किसी भी कॉम्प्लेक्स वर्ड के बारे में आपको पूछ लेगा कि इसका एंटोनियम या फिर सिनोनियम क्या है, या फिर उस लाइन का मीनिंग पूछ लेगा जो कि कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसीलिए आपको हर एक लाइन का जो है मीनिंग समझते चलना है पोयम में, और एक भी लाइन छोड़कर नहीं जानी है, क्योंकि यार कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज आप छोड़कर जा रहे हो ना वहीं से उठकर क्वेश्चन बन जाता है, और 5 से 6 नंबर जितने भी नंबर का वो क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का या 3 नंबर का या 2 नंबर का, वो मार्क्स आपके लॉस हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हर एक लाइन पढ़ते चलनी है। आपको जो है नेम ऑफ ऑथर एंड चैप्टर नेम, ये दोनों चीजें भी याद रखनी है इंग्लिश और हिंदी में। जो आपके चैप्टर के ऑथर हैं उनका नाम प्लस चैप्टर का नेम क्या है, क्योंकि इस पर भी काफी बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें लिटरेचर पार्ट को, तो हमें लिटरेचर पार्ट को जो है 2 दिनों में कंप्लीट कर लेना है। एक दिन में आधा से ज्यादा कोशिश करना, आधे से ज्यादा पोएम्स प्लस स्टोरीज कर सको, अगले दिन जो है थोड़ा कम बचे तुम्हारा करने को। उसके बाद अगले एक दिन में जो है तुम्हें लैंग्वेज पोर्शन कंप्लीट करना है। अब लैंग्वेज पोर्शन का जो प्रोसीजर है ना उसका समझते चलो, और जो उसका वे ऑफ राइटिंग होता है, लाइक लेटर को हम किस प्रोसीजर से लिखते हैं, क्या उसका वे ऑफ राइटिंग होता है। सबसे पहले हमें पैराग्राफ में क्या चीजें लिखनी है, उसके सेकंड पैराग्राफ में हमें प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है, उसके बाद में हमें कंक्लूजन लिखना है। तो ये सारी जो है हमें चीजें इंटरनेट से ढूंढ के चल रही हो या फिर किसी भी किताब में लिखी हो तो आप वहां से भी देख सकते हो। बस आपको जो प्रोसीजर प्लस उसकी जो प्लानिंग होती है किसी भी एक लेटर राइटिंग या किसी भी चीज की स्टोरी राइटिंग की, तो वो आपको समझती चलनी है। तो ये चीजें जो आपकी 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी लास्ट डे जो है बस उसको आपको रिवीजन करना है, लास्ट 1 डे, और फ्रेश रहना है, खेलते कूदने रहना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बस इस तरीके से हमारी इंग्लिश और हिंदी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो डोंट वरी अबाउट इट नाउ। अब हम आगे बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में, जिसको हमें 4 दिन पहले पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि इतना हेक्टिक सब्जेक्ट नहीं होता। बस नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा होते हैं, यहाँ पर थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा रहता है, तो इसलिए हमें इसको 4 दिन देने पढ़ने के लिए। सो यू कैन वॉच शॉर्ट लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर आप कोई भी शॉर्ट लेक्चर उठाकर देख सकते हो, वहां पे आपको जो चीजें हैं शॉर्ट दिखाई देंगी, तो इजीली आपको ग्रैब करना जो है आसान रहेगा आपके लिए। और जितनी भी चीजें हैं ना, जो मेन चीजें आती हैं, उसको आपको एक नोटबुक में लिखते चलना है। नोटबुक में लिखने से आपको फायदा ये रहेगा कि जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे एक दिन पहले आप अपनी सारी इंपोर्टेंट चीजों को जो है रिवाइज कर सकोगे। तो इसलिए आपको सारी चीजें एक मेन पॉइंट्स जो है वो नोटबुक में लिखने चलने हैं। उसके बाद अब हमारे बोर्ड्स तो हो गए, ठीक है, हमारे बोर्ड्स अच्छे तरीके से हो जाएंगे, 95 से ऊपर ही परसेंट आएगी हमारी बोर्ड्स में। ये तो चलो यहाँ से हमने पूरी स्ट्रेटेजी देख ली उसकी। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट में कि बोर्ड्स के बाद हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है जेईई मेंस के लिए और जेईई एडवांस के लिए, तो अब हमारे पास दिन जो बचेंगे वो लगभग 20 से 30 दिन बचेंगे बोर्ड्स के बाद में। तो अब हमें इसमें फिजिक्स किस तरीके से पढ़नी है, तो हम वो चीज देख लेते हैं एक बार। तो फिजिक्स की जो हमें फॉर्मूला रीडिंग करते चलनी है, और फॉर्मूला के जो हमें शॉर्ट नोट्स बनाते चलने हैं। जितने भी फॉर्मूला हम हर एक चैप्टर्स में से देखते हैं तो उसको हमें एक कॉपी में लिखते चलना है, जहां पर हम उसकी फॉर्मूला रीडिंग डेली करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें से हमें पता है कि फॉर्मूला एप्लीकेशन इस तरीके से अप्लाई करते हैं फॉर्मूलाज, जो कि हम पीवाईक्यूज में कर सकते हैं। पीवाईक्यूज में हम फॉर्मूला एप्लीकेशन करेंगे, और फॉर्मूला रीडिंग जो है वो हमें हर रोज करनी है शॉर्ट नोट्स में से, इससे जो है हमें वो चीजें याद रहेंगी। हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री की क्या प्रिपरेशन रहनी चाहिए, तो वो हमारी एनसीईआरटी बेस्ड रीडिंग रहेगी केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक की हमें लाइन बाय लाइन जो है रीडिंग करते चलनी है, एक भी लाइन नहीं छोड़नी है एनसीईआरटी की।
और जो हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना, मॉड्यूल में जो थ्योरी है वो हमें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें एनसीईआरटी इतनी नहीं देखनी जितना हमें अपना मॉड्यूल, कोचिंग का मॉड्यूल, या फिर जो भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर पढ़ रखी है फ्री पीडीएफ मॉड्यूल की, तो वहां से भी आप इस चीज को देख सकते हो। उसके बाद अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स में हमें ज्यादा लोड नहीं लेना यार, हमें केवल 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर करते चलने हैं, जिनकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी रखी है, और उसका जो लिंक है ना वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है ना, और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की पीडीएफ है वो वहां से एक्सप्लोर कर लो। उसके बाद हमें जो अपने मॉडल के क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज ये प्रैक्टिस के लिए करने हैं फॉर मैथ्स, क्योंकि यार मैथ्स के लिए पीवाईक्यूज ठीक है इनफ हो सकते हैं, लेकिन यार हर बार देखने को मिलता है काफी लेवल हाई रहता है मैथ्स का, तो इसलिए हमें जो अपने मॉडल के क्वेश्चन भी करते चलने हैं साथ ही साथ। इससे हमारी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यार तीनों ही सब्जेक्ट्स की। तो ये स्ट्रेटेजी हमें आफ्टर बोर्ड्स फॉलो करते चलनी है। सो बोर्ड्स के बाद में हमारी ये स्ट्रेटेजी रहेगी पढ़ाई की। उसके बाद हमें मॉक टेस्ट कैसे देने हैं और कब से देने हैं। तो देखो यार, अगर आपके पास कोचिंग है मॉक टेस्ट है ना, तो इफ यू आर ऑलरेडी इनरोल्ड इन सम कोचिंग, तो आप जो है कोचिंग के मॉक टेस्ट दे सकते हो, बोर्ड्स के बीच में भी दे सकते हो, ठीक है। इतना प्रेशर मत लेना बोर्ड्स के बीच में मॉक टेस्ट का, लेकिन बोर्ड्स के बाद में जो आपको शुरू कर देना है मॉक टेस्ट देना तुरंत बोर्ड्स के फिनिश होते ही। उसके बाद अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल नहीं हो तो आप जो है एनटीए अभ्यास ऐप के थ्रू मॉक टेस्ट दे सकते हो, जहां पे एकदम फ्री मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन और उससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहां पर इजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, मीडियम शिफ्ट, सब तरीके की शिफ्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आप इसको प्ले स्टोर से जो डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो है बेस्ट है आपके जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए नहीं, लेकिन जेईई मेंस के लिए बेस्ट ऐप है फॉर टेस्ट सीरीज। उसके बाद अगर आप जो है प्रीवियस ईयर जितने भी शिफ्ट के पेपर आ रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप किसी भी एक ऐप को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आपको ऐसे बहुत सारे ऐप स्टोर पर, प्ले स्टोर पर ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जहां पर जो है मेन एग्जाम टेस्ट जो हो रखे हैं अभी तक के, पिछली शिफ्ट जो आई हैं 2021, 2022, 2023, जितने भी एग्जाम जो शिफ्ट हुई हैं उनके पेपर डायरेक्टली पढ़ रखे हैं, तो आप चाहें तो उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये होगी कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, यानी कि कौन सा मॉक टेस्ट आप इजी देने वाले हो, कौन सा मॉक टेस्ट आप हार्ड वाला देने वाले हो। तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे पता रहेंगी, इसलिए आपके लिए और आसान हो जाएगा अपनी स्ट्रेटेजी वैसे अपने मॉक टेस्ट को देना। सो आई विल रिकमेंड कि यार कोई भी आप फ्री ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां से आप मेन एग्जाम टेस्ट देने लग जाओ। तो ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है ये हमें आज से ही फॉलो करनी है, अभी से ही फॉलो करनी है, क्योंकि बच्चों के बोर्ड जो है वो सिर पर आ चुके हैं, काफी बच्चों के बोर्ड जो फिनिश भी होने वाले हैं। जिन बच्चों के बोर्ड जो फिनिश होने वाले हैं उनको अब ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, यानी कि आफ्टर बोर्ड्स वाली अब स्ट्रेटेजी फॉलो करते चलनी है। और जिनके बोर्ड्स अभी चल रहे हैं या होने शुरू होने वाले हैं उनको ये स्ट्रेटेजी टिल बोर्ड्स वाली जो है स्ट्रेटेजी अभी ये शुरू में प्लान करनी है। बाकी अगर आप बिल्कुल फ्री हो, ड्रॉपर हो, या आपके कोई बोर्ड्स नहीं है, तो आपको जो मॉक टेस्टिंग करना शुरू कर देनी है बेझिझक। तो ऐसी और नई वीडियो के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक यार आप अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़िए, बस मचाते रहो यार, मचाते रहो बस। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।